अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और सत श्री अकाल मेरे प्यारे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और दोस्तों। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर मोटापा या ओबेसिटी होता कैसे है। इस वीडियो के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी डाइट में आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिसे खाकर मोटापा गारंटीड है। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आप अगर अपना वेट मैनेज करना चाहते हैं या लूज़ करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी आसानी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसकी वजह से ये इन्फॉर्मेशन किसी और के पास ही पहुंच सकती है, किसी और को भी फ़ायदा दे सकती है। अब नाजरीन, अल्लाह ताला ने खाने की चीज़ों में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रखे हैं या उनके अंदर ग़िज़ाइयत रखी है, मगर तीन बुनियादी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स या चर्बी। प्रोटीन आपके जिस्म का बेसिक हिस्सा है। हमारे जिस्म में चर्बी और पानी को छोड़कर तकरीबन सब कुछ प्रोटीन से बना हुआ है। आपके मसल्स, स्किन्स, ऑर्गन्स, हड्डियाँ और जोड़, इनमें भी प्रोटीन मौजूद है। आपके नाखून, बाल, ये सब कुछ प्रोटीन से बना है। इंसान जो है वो तकरीबन प्रोटीन से बना है। तो प्रोटीन आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है और हमारी सेहतमंद ज़िंदगी, हैप्पी लाइफ के लिए, हेल्थी लाइफ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि रोज़ एडुकेट अमाउंट में प्रोटीन खाएं। प्रोटीन के सबसे अच्छे ज़राए जो हैं वो हर किस्म का गोश्त है, अंडे हैं। अब आ जाएं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की तरफ। ये जिस्म में, ये दोनों चीज़ें जिस्म में ईंधन या फ्यूल का काम करती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हर किस्म के अनाज में, दालों में, कुछ हद तक सब्जियों और फलों वगैरह में भी फलों में तो काफ़ी पाए जाते हैं, सब्जियों में भी पाए जाते हैं। जब आप ये कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं तो वो हज़म होने के फ़ौरन बाद शुगर में तब्दील हो जाते हैं। ये शुगर फिर जिगर में प्रोसेस होने के बाद ग्लाइकोजन या ग्लूकोज के तौर पर आपके जिस्म में जज़्ब हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स आजकल की दुनिया में आपके जिस्म का बुनियादी फ्यूल बन चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो एनर्जी के लिए इस्तेमाल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का और बॉडी में कोई काम नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स असल में शुगर की तरह ही होते हैं और इनको खाने के बाद हमारा पेंक्रियास या लबलबा जो है वो इंसुलिन बनाता है। ये इंसुलिन जो कार्बोहाइड्रेट्स खाने के बाद बनती है, ये खून में कम से कम 4 से 5 घंटे तक रहती है। अब फैट्स या चर्बी, जो कि जानवरों की चर्बी, मक्खन और तेलों में पाई जाती है, ये कार्बोहाइड्रेट्स का मुतबादल फ्यूल या मुतबादल तवानाई का ज़रिया है। कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज जो है वो हमारे जिस्म में जब ख़त्म हो जाएं तो हमारा जिस्म जो है वो कुदरती तौर पर फैट या चर्बी को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है या इसे शुरू कर देना चाहिए। फैट्स के बारे में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि फैट्स फ्यूल के अलावा जिस्म में और भी बहुत सारे ज़रूरी काम करते हैं। इनमें आपके सेल्स की या खलियात की मरम्मत होती है, हमारे ऑर्गन की हिफाजत भी ये करते हैं और बुनियादी वाइटामिन्स को जज़ब करना भी इनका काम है। आपकी सेल्स की वॉल्स जो हैं वो भी चर्बी की बनी हुई होती हैं। होपफुली मैं अब तक आपको ये कन्वे करने में कामयाब हो चुका हूँ कि हम जो हैं वो प्रोटीन और फैट और पानी से बने हुए हैं और इनमें से किसी एक के बगैर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम बीमारी का शिकार हो जाएंगे। अब मोटापे की अव्वल वजह की तरफ आइए। तो ये है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को इकट्ठे इस्तेमाल करना, इकट्ठे खाना। रिसर्च भी ये बार बार दिखा चुकी है कि फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को इकट्ठे खाना मोटापे, डायबिटीज़ और इन्फ्लेमेशन और मेटाबॉलिक सिंड्रोम को दावत देना है। असल में इन दोनों का मिलाप खाने में बहुत आसान होता है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी होता है। पराठे, समोसे, दही बड़े और सब मिठाइयाँ, केक, बिस्किट, आइसक्रीम, ये इनकी मिसाल हैं। हम आसानी से इन चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा खा सकते हैं और बार बार खा सकते हैं। इतना ज़्यादा खाने के साथ साथ आपकी इंसुलिन भी बहुत ज़्यादा शूट कर जाती है। नाज़रीन, इंसुलिन की मौजूदगी में आपका जिस्म सिर्फ शुगर या ग्लूकोज को इस्तेमाल कर सकता है। इंसुलिन की मौजूदगी में ये बिल्कुल नामुमकिन है कि आपका फैट या चर्बी इस्तेमाल हो सके। बल्कि इंसुलिन एक ग्रोथ हार्मोन है जो आपके सेल्स में
चाबी की तरह फिट होके उनको खोलता है और फिर इनमें चर्बी स्टोर करता है, इनमें चर्बी का ज़ख़ीरा करता है। डायबिटीज़ की असल वजह भी यही है कि हमारी इंसुलिन हर वक्त ऊपर रहती है और फिर इसकी वजह से आखिर हमारे जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाती है। आपको याद होगा कि मैंने बोला था इंसुलिन जिस्म में 4 से 5 घंटे तक मौजूद रहती है और आजकल हम हर 1-2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जो ना सिर्फ दोबारा इंसुलिन को स्पाइक करता है, बल्कि इस दौरान जो भी फैट हम खाते हैं वो चर्बी की तरह हमारे जिस्म में स्टोर होता रहता है और जो शुगर हम मसल में स्टोर नहीं कर सकते वो भी फैट में बदलती रहती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे आबाओ अजदाद तो पराठे और रोटियां खा के भी फिट थे, तो याद रखें कि वो खाते कैसे थे। वो सुबह 6 बजे नाश्ता करके 12 या 2 बजे से पहले कुछ नहीं खाया करते थे। उनको इस दौरान फ्रूट, चाय, बिस्किट और मीठे सोडे ये सारी चीज़ें मुयस्सर नहीं थीं। इनके खाने में नेचुरली 5 से 6 घंटे का वक्फा हुआ करता था। अल्लाह ताला ने रोज़े भी हमारी तकवीक के लिए ही बनाए हैं। मगरबी दुनिया में इंटरमिटेंट फास्टिंग या रोज़े रखने का ट्रेंड आजकल आम है। लाखों लोग ये करके अपना वज़न गिरा चुके हैं और अपनी सेहत बेहतर कर चुके हैं। अब अमेरिका और कनाडा में कई क्लिनिक्स जो हैं वो रोज़े रखवा कर लोगों को डाइट से रिलेटेड डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है और मोटापा है, इनसे छुटकारा हासिल करवा रहे हैं। 2016 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ जापान के योशिनोरी ओशोमी को हासिल हुआ। ये एजाज़ इनको ऑटोफेजी पर रिसर्च करने की वजह से मिला। ऑटोफेजी आपके जिस्म का वो अमल है जो आपके जिस्म के गले सड़े सेल्स को ख़त्म कर देता है। ऑटोफेजी कैंसरस सेल्स और इन्फ्लेमेशन को भी ख़त्म कर सकता है। ये अमल सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब आपके जिस्म में इंसुलिन मौजूद ना हो, यानी आपने कुछ अरसा से कुछ ना खाया हो या फिर आप रोज़े से हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम रमज़ान जैसे मुबारक महीने में भी और इस रिवायत के वारिस होते हुए भी मुरगन ग़िज़ाओं को ज़रूरत से ज़्यादा खा के फ़ायदे की बजाय रमज़ान में अपना नुकसान करवा लेते हैं। पकौड़ों से हमारी जान नहीं छूटती। अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं या अपनी डायबिटीज़ से निजात चाहते हैं तो आपको अपनी इंसुलिन पर काबू पाना ज़रूरी है। इसके लिए आप कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कम से कम इस्तेमाल करें और अपने खाने में नेचुरल फैट्स का इस्तेमाल करें। अपने खाने में 5 से 6 घंटे का वक्फा ज़रूर रखें और जंक फूड और फैक्ट्री मेड चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें। आप लो कार्ब डाइट और कीटो डाइट या कार्निवोर डाइट भी ट्राई कर सकते हैं। मेरे चैनल पर मैं इन डाइट्स के बारे में तफसीली वीडियो बना के अपलोड करता रहूँगा। आप सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें ताकि आपको जब भी कोई ऐसी वीडियो आए तो आपको उसका पता चल सके। नाज़रीन, आइंस्टाइन ने पागलपन की तारीफ करते हुए कहा था कि पागलपन बार बार एक ही अमल करके मुख्तलिफ नताइज की ख्वाहिश को कहते हैं। सन 1975 से लेकर 2016 तक मोटापे में 300% इजाफा हो चुका है। दुनिया के 25% लोग जो हैं जो 1.9 बिलियन लोग हैं वो मोटापे का शिकार हैं। इनमें से 4 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल से भी छोटे हैं और 34 करोड़ जो बच्चे हैं वो 5 से 19 साल के दरमियान हैं। इसी तरह डायबिटीज़ में सन 2000 से लेकर 2017 तक 184% का इजाफा हो चुका है। जदीद मेडिसिन सिर्फ ये बीमारियां मैनेज कर सकती है और इनको आज तक ठीक नहीं कर सकी। अगर ठीक कर सकती तो इन बीमारियों में इतना इजाफा इतनी तेज़ी से ना होता। सच तो ये है कि शायद ही कोई ऐसी दवाई हो जिसमें मौजूद केमिकल आपके जिस्म में पहले से मौजूद ना हो। ये बीमारियां असल में हमारे नए खाने के तौर तरीके, नए लाइफस्टाइल की वजह से हमारे जिस्म में पैदा हो चुकी हैं और इसी की वजह से ठीक भी होंगी। नाज़रीन, अगर आपको अपना मोटापा कम करना है या वेट कम करना है और अपने मसल्स बढ़ाने हैं
اور اپنا لائف اسٹائل بدلنا ہو تو ہم سے ضرور رابطہ کریں. ہم آپ کی باڈی ٹائپ کے مطابق، آپ کے اسکیجول اور آپ کی لائف اسٹائل کے مطابق آپ کو پلان دیں گے. آپ ہمیں 3 ماہ دیں، اور اگر ہمارے پلان پر چل کر آپ ویٹ نہ لوز کر سکے، ویٹ نہ گرا سکے، تو ہماری فل منی بیک گارنٹی ہے، آپ کے پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے. ہماری ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں آپ کو ہمیں کانٹیکٹ کرنے کا طریقہ بھی مل جائے گا. ہمارا مشن ہے کہ لوگوں کو صحت یاب بنائیں، کیونکہ صحت ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے، اور صحت کے بغیر کوئی اچھا کام ممکن نہیں. لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کی صحت کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.